हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टाइम कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 1 किड्स। तो क्लास 1 के बच्चों को स्टार्टिंग में क्लॉक और टाइम से रिलेटेड कौन कौन सी बातें समझाई जाए, उनकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए थ्रू डिफरेंट वर्कशीट्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे बच्चे को टाइम देखना सीखना स्टार्ट कराया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो उनसे क्लॉक को ऑब्जर्व करने के लिए बोलिए। अपने घर की क्लॉक को उन्हें बोलिए कि आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, बताओ आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक क्लॉक हैंड में ले लीजिए इस तरह से, फिर आप उनसे कहिए कि ये जो क्लॉक है ये इसका फेस है और फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड डायल। तो अब इस डायल में आपको कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है बच्चे से पूछिए, बच्चा खुद आंसर करेगा कि अब यहाँ पे उसे 1 to 12 नंबर्स दिख रहे हैं और फिर ये घड़ी के कुछ हैंड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ बताना है कि इनिशियली तुम्हें स्टार्टिंग में बस 2 हैंड्स पे ही ध्यान देना है, बड़ी वाली लॉन्ग हैंड एंड स्मॉल हैंड, इन दोनों हैंड्स को ध्यान देना है। तो लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड। ये 2 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। ये हो गई चीज़ें जो आपको बच्चे से फर्स्टली ऑब्जर्व करवानी है, क्लॉक के बारे में पूछना है या इन पॉइंट्स को बताना है। देन अब बारी आती है कि अब इन दोनों हैंड्स की हेल्प से आप टाइम कैसे देखोगे, उसके लिए बताइए। अब बताओ कि शॉर्ट हैंड कौन सी नंबर पे है और लॉन्ग हैंड कौन सी नंबर पे है। तो अब बच्चा देखकर आसानी से बता सकता है कि शॉर्ट हैंड इज ऑन 3 एंड लॉन्ग हैंड इज ऑन 12। तो टाइम होगा 3 o'clock और लिखेंगे 3:00 इस तरह से। इसे 3 o'clock बोलेंगे और लिखेंगे इस तरह से 3:00 3 o'clock या 3 इस तरह से। तो टाइम लिखने का फॉर्मेट हो गया। पहले बच्चे से बोलिए R, देन मिनट, ये हो गया टाइम लिखने का फॉर्मेट। और बोलते समय 3 o'clock 4 o'clock। तो इसी तरह से अब अगर ये मिनट हैंड 12 पर ही है और ये आर हैंड यानी स्मॉल हैंड 4 नंबर को पॉइंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा टाइम 4 o'clock और लिखेंगे कैसे 4:00। ये हो गया तरीका। 4 o'clock समझ में आया। या तो आप इसके लिए डिफरेंट रफली डायग्राम बनाइए या फिर बच्चे से इस तरह की क्लॉक में चेंज करते जाइए। अब बोलिए कि अब बताओ क्या बज रहा है। अब ये शॉर्ट हैंड 8 को पॉइंट कर रही है और ये 12 पे है, तो कौन सा टाइम हो गया और इसे कैसे लिखोगे ये बताओ। फिर इसी को और चेंज करिए इस तरह से, अलग अलग डिजिट्स पे जाकर फिर बच्चे से बार बार पूछिए वर्बली, वो इसका आंसर करेंगे और फिर उनसे लिखवाइए। अब जब आपने बच्चे को टाइम लिखना और देखना सिखा दिया, आर हैंड मिनट हैंड अच्छे से बता दिया, देन आप प्रैक्टिस के लिए कुछ इस तरह की क्लॉक बनाइए रफली और फिर उनसे कहिए कि अब तुम इसमें क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है वो तुम्हें नीचे लिखना है। जैसे इस क्लॉक को देखो और बताओ कि शॉर्ट हैंड कहाँ है, लॉन्ग हैंड कहाँ है, देन टाइम को लिखो यहाँ। तो अब जब ये शॉर्ट हैंड 9 को पॉइंट कर रहा है और लॉन्ग हैंड 12 को, तो टाइम हो गया 9 o'clock इस तरह से। इस क्लॉक में 5 को पॉइंट कर रहा है आर हैंड, तो 5:00। इसी तरह से यहाँ 6:00, 8:00 यानी 6 o'clock 8 o'clock इस तरह से। अब वो आसानी से कर सकते हैं जब उन्होंने समझ लिया है। देन अब बच्चे से बोलिए टाइम यहाँ लिखा हुआ है, आपने क्लॉक के हैंड्स बनाने हैं। क्लॉक को रफली आपने बना दिया है। अब यहाँ 4 o'clock है तो 4 o'clock के लिए शॉर्ट हैंड किसे पॉइंट करेगा, नंबर 4 को, तो छोटा वाला हैंड नंबर 4 की साइड में और लॉन्ग हैंड इज ऑलवेज ऑन 12। इस तरह से 10 o'clock के लिए 10 को पॉइंट करेगा शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड इज ऑन 12। सेम 1 o'clock के लिए 1 को पॉइंट करेगा, 7 o'clock के लिए 7 को पॉइंट। इस काम में बच्चे को बड़ा मजा आने वाला है। सब कुछ किया हुआ है, कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझ लिया है, तो बस यहाँ टाइम देखना है और हैंड्स ड्रॉ करना है। बच्चे इस काम को बहुत ज़्यादा खुश होकर करते हैं और कहते हैं मुझे और करना है, इस तरह से आप और बना कर दो, मुझे और बना कर दो। ये हो गए 2 तरीके। अब एक और तरीका जिसमें भी बच्चों को बड़ा मजा आता है और वो है मैचिंग।
यहाँ आपने क्लॉक बना दिए डिफरेंट डिफरेंट और टाइम लिख दिया है। अब बच्चे को ये टाइम कौन सी क्लॉक में हो रहा है उसे देखकर मैच करना है। तो 8 o'clock यहाँ 2 पे है तो नहीं, ये यस, तो ये इससे मैच हो जाएगा। देन 3 o'clock, अब कौन सी क्लॉक में शॉर्ट हैंड 3 पे है, इस तरह से, और 2 कौन सी क्लॉक में हो रहा है 2 o'clock, तो ये हो गया। तो टाइम को बच्चे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और बहुत जल्दी समझ जाते हैं इस चीज़ को और बड़े मज़े से इस काम को वो करते हैं, क्योंकि क्लास 1 के बच्चे छोटे होते हैं तो यहाँ उन्हें बस आवर हैंड, मिनट हैंड ही सिखाया जाता है। इससे आगे उन्हें क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू, ये सब क्लास 2 में सिखाया जाता है। क्लास 1 में बस उन्हें मिनट हैंड और आवर हैंड को आइडेंटिफाई करना है और फिर बस इस तरह से टाइम को लिखना और हैंड्स को ड्रॉ करना बताया जाता है। ये हो गया। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे रिलेटेड आप ऐसा भी करवा सकती हैं, एक क्लॉक बना दिया आपने, अब ऑप्शनल क्वेश्चन बना दिए कुछ डिफरेंट देने के लिए, जैसे द टाइम शोन इन द क्लॉक इज़। अब इस क्लॉक में क्या टाइम शो हो रहा है ऑप्शन में टिक करो। जैसे इस क्लॉक को देख लिया बच्चे ने, अब यहाँ ऑप्शंस हैं 2 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock या 10 o'clock। तो अब आसानी से बच्चा बता सकता है कि इट्स 10 o'clock, इस क्लॉक में 10 बज रहे हैं। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बच्चे से पूछिए। जब बच्चे ने सारा कुछ इस तरह से बहुत सारे सम कर लिए हैं तो उनसे पूछिए, अब बताओ कि व्हेन बोथ आवर एंड मिनट हैंड मीट व्हाट इज़ द टाइम। तुम सोच कर बताओ कि जब आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक ही जगह होंगे तो टाइम क्या हो रहा होगा। अब अगर बच्चा सोच सकता है तो वो सोच के बता सकता है, नहीं तो आप उसकी हेल्प के लिए इस तरह से एक डायग्राम भी बना सकती हैं। ये देखो इसमें क्या टाइम हो रहा है, तुम यहाँ नीचे लिखो। तो 12 o'clock। फिर इसके बाद उन्हें आप नॉलेज के लिए बता सकती हैं कि 1 hour इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 minute इक्वल टू 60 seconds। और इसके बारे में आपने नेक्स्ट की क्लास में पढ़ना है, अभी तक बस आपको यही जानना है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।